नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान बूढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में धर्म सिंह नाम का एक बूढ़ा जमींदार रहता था। असल में जमींदार तो बस कहने मात्र का था। एक समय था जब उसके दादा इस गांव के जमींदार हुआ करते थे। बड़ी शानो शौकत थी गांव में उनकी। मगर वक्त के साथ जमींदारी चली गई और उनके दादाजी भी परलोक सिधार गए। घर धन दौलत ऐशो आराम से भरा पड़ा था। उस समय घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकरों की भरमार थी। यूं कहें, धर्म सिंह का बचपन बहुत ही सुख समृद्धि में बीता था। पिता पुत्र ने पुरखों की जायदाद का खूब आनंद उठाया। मगर कहते हैं ना कि बैठे बैठे खाली करो तो एक दिन नदी की रेत भी खत्म हो जाती है। वह तो धन माया थी। बैठे बैठे खाने से ऐसा वक्त आया कि एक दिन सारी धन माया समाप्त हो गई। धर्म सिंह की जवानी तो बड़ी ऐशो आराम में कटी थी, मगर अब बुढ़ापा बड़ी ही निर्धनता में बीत रहा था। एक तो झूठी शान, ऊपर से बुढ़ापा। धर्म सिंह करे भी तो क्या करे। घर का कीमती सामान और बर्तन भाड़े तक बिक चुके थे। संपत्ति के नाम पर बस ये जर्जर हो चुकी हवेली बची थी। कई वर्षों से मरम्मत न होने के कारण हवेली देखने में तो जर्जर थी, मगर थी तो काफ़ी बड़ी। इसलिए एक दिन उसने विचार किया, ऐसी झूठी शान से क्या फ़ायदा कि भूख से ही उसके प्राण निकल जाएं। वैसे भी उसका कोई वारिस तो है नहीं। आखिर मरने के बाद इस संपत्ति का उपयोग गांव के लोग ही तो करेंगे। वे लोग जो जिंदा रहने पर अभी उसे 2 घूंट पानी तक नहीं पूछते हैं। अगर वह यह हवेली बेच दे तो उसे अच्छी खासी रकम मिल सकती है। कम से कम बुढ़ापा तो चैन से कटेगा। यह विचार आते ही अगले दिन वह गांव के व्यक्तियों से मिला और उन्हें पूरी बात बताई। शीघ्र ही यह बात चारों तरफ फैल गई कि जमींदार की हवेली बिक रही है। दूर दूर से हवेली के खरीदार भी आते, मगर गांव वालों की शय और उसका बुढ़ापा देखकर उसकी कीमत बहुत ही कम लगाते। माना कि हवेली जर्जर हो रही थी, मगर फिर भी उसकी कीमत इतनी कम तो नहीं थी। लाखों की हवेली की कीमत बस हजारों रुपए में लगाते। इतनी कम कीमत देखकर धर्म सिंह क्रोध से आग बबूला हो जाता और वह खरीदारों को भगा देता। इधर पूरे 2 दिन हो गए थे। जमींदार के पेट में अन्न का दाना तक नहीं गया था। भूख से व्याकुल धर्म सिंह सोचने लगा, हाय, यह क्या दिन आ गए हैं। सारी जिंदगी तो ऐशो आराम में बीती, अब क्या पेट की आग बुझाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। हे भगवान, यह कौन से दिन आ गए हैं। ऐसा रहा तो उसके बाप दादा के माथे पर उसके भिखारीपन का कलंक लगेगा। यही सोचते सोचते वह अपने पूर्वजों की तस्वीर के समीप पहुंच गया। उन्हें निहारते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोला, आज मैं दाने दाने को मोहताज हो रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इस तरह जब वह फूट फूट कर रो रहा था, तभी भाववश उसका हाथ तस्वीर में लग गया। जर्जर दीवार और पुरानी तस्वीर होने के कारण तस्वीर नीचे गिर गई। धर्म सिंह को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जहाँ तस्वीर थी वहाँ जगह बनी हुई थी। साथ में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी थी। उसे बड़ा ही अचरज हुआ। उत्सुकतावश वह सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे तो कोई पुराना तहखाना था। तहखाना कई छोटे बड़े संदूकों से भरा पड़ा था।
उसने एक एक कर संदूक खोलकर देखना शुरू किया, मगर अफसोस की बात थी, सारे संदूक खाली थे। वह वापस चलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी डिब्बी पर पड़ी, जो लुढ़क कर एक संदूक के पीछे पड़ी थी। उसने डिब्बी खोल कर देखी तो उसके अंदर एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी। यह देख धर्म सिंह को बड़ी खुशी हुई। उसके मुरझाए चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। अगले दिन वह शहर के सुनार के पास पहुंचा और उसे अंगूठी दिखाई। अंगूठी शुद्ध सोने की और काफ़ी भारी थी। उसमें जो रत्न था वह बहुत ही बहुमूल्य था, इसलिए सुनार ने उस अंगूठी की कीमत पूरे 1 लाख बताई। तब धर्म सिंह ने 1 लाख रुपए नकद ना लेकर उसके बदले चांदी के सिक्के ले लिए। फिर वो वापस गांव लौट आया। उसने चांदी के सिक्कों को बहुत ही संभाल कर रख दिया। अगले दिन उसने एक चांदी का सिक्का निकाला और अपने गांव के सुनार को बेच दिया। आज बहुत दिनों बाद उसने भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया था। उसने अपने पूर्वजों को धन्यवाद दिया। अगले 15 दिनों तक उसका यही क्रम चलता रहा। 1-2 दिन छोड़कर वह गांव के सुनार के पास जाता और एक चांदी का सिक्का बेच आता। एक रोज धर्म सिंह तहखाने में गया और वहां रखे संदूकों से एक जो बहुत ही खूबसूरत संदूक था उसे उठा लाया और फिर गांव के सुनार के पास जाकर बोला, भाई, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बक्से रखे हैं, मेरा इन बक्सों का क्या काम? तुम ठहरे सुनार आदमी, इन बक्से में अपने जेवर रख के ग्राहकों को बेच सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे बक्से हैं, तुम चाहो तो मुझसे खरीद लेना। अब सुनार मन ही मन सोचने लगा, चक्कर क्या है, आजकल जमींदार साहब रोज एक चांदी का सिक्का बेच रहे हैं और अब बहुत सारे बक्से होने के बाद भी कबूल कर रहे हैं। यह सब सोचकर उसने प्यार से जमींदार से पूछा, क्या बात है जमींदार साहब, लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है, आजकल बड़े मालदार बन रहे हो। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझा। अरे, हवेली में एक ऐसा कमरा था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उस कमरे में बहुत सारा खजाना मिला है, उसी का यह सब कमाल है। साथ ही चलते चलते उसने यह ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा, यह सब तुम किसी से कहना नहीं। इसके बाद जमींदार बाजार गया और वहां से बड़े बड़े मजबूत ताले खरीद कर ले आया। फिर उन्हें घर के हर कमरे में लगा दिया। जमींदार ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। धीरे धीरे करके पूरे गांव में यह बात फैल गई कि जमींदार को पुराना खजाना मिला है। अब तो हवेली खरीदारों से भर गई थी। जो भी हवेली में आता और बड़े बड़े तालों को देखता वह समझ जाता इसी में खजाना होगा। आलम ऐसा हो गया था कि हर कोई हवेली को खरीदना चाहता था। वे लोग आपस में ही बहस कर कर मर जाते थे कि वही हवेली खरीदेगा। यह देखकर जमींदार ने कहा, इस समस्या का एक समाधान है, इस हवेली की नीलामी कर दी जाए। जो सबसे अधिक मूल्य देगा उसे ही हवेली बेची जाएगी। एक निश्चित दिन पर हवेली की नीलामी होनी थी। जमींदार की हवेली के बाहर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ थी। नीलामी शुरू होने से पहले एक शर्त रखी गई कि हवेली बिकने के बाद जमींदार इस हवेली से एक तिनका भी बाहर नहीं ले जा सकेगा। आखिर नीलामी शुरू हुई। मामला 2 लाख से शुरू होते होते 1 करोड़ में सिमट गया था। 1 करोड़ बोली लगा आने वाले को हवेली दे दी गई थी। रुपए लेने के बाद उसने गांव वालों से कहा,
अब इस गांव में मेरी हवेली तो रही नहीं, मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आज ही मैं शहर चला जाता हूँ। उसके बाद जमींदार रेलवे स्टेशन आता है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जो सबसे पहली ट्रेन आती है, जमींदार उसी में बैठकर एक अनजान दिशा की ओर चला जाता है। इधर जिस व्यक्ति ने हवेली खरीदी थी वह जल्दी से घर में आया। उसने पूरे घर की तलाशी ली, सारे ताले तोड़े, मगर उसे कुछ खास नहीं मिला। हाँ, उसे एक बक्सा मिला था जिसमें 5-6 चांदी के सिक्के पड़े थे। इस तरह जमींदार ने अपनी बुद्धिमत्ता से 1 लाख की हवेली को 1 करोड़ में बेच दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।